अमेरिका की जनता को कभी कभार होने वाली छोटी जंगों से फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका का आर्थिक, तकनीकी, न्यू जर्सी से और सांस्कृतिक प्रभुत्व कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में सैन्य ताकत के प्रदर्शन से जनता को गर्व होता है, खासकर अगर वह किसी कमजोर दुश्मन के खिलाफ किया जाए। छोटे युद्ध जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी अच्छे होते हैं। माना जाता है कि अगर कोई राष्ट्रपति घरेलू और आर्थिक मोर्चों पर फंसा हुआ है तो एक छोटी लड़ाई से जनता का ध्यान बट जाएगा। आमतौर पर युद्ध शुरू होने के बाद जनता अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ी हो जाती है। 9/11 के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अप्रूवल रेटिंग 90% से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप का भी वैसा ही असर होगा तो उन्हें भारी निराशा हाथ लगने वाली है। वेनेजुएला पर हमले के पहले जब अमेरिका ने ड्रग्स ले जाने के आरोप में उसकी नावों को निशाना बनाया था, तब भी केवल 40% अमेरिकी ही इससे सहमत थे। अब ट्रंप के लिए नई मुश्किलें आ सकती हैं। खुद के देश के लोग नाराज हो गए हैं। वेनेजुएला पर बमबारी, वहां जबरन सत्ता परिवर्तन या फिर सेना उतारने को लेकर तो जनता का समर्थन और भी कम था। ऐसा इसलिए नहीं कि ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, बल्कि इसलिए कि पूरा मामला इराक और अफगानिस्तान जैसे लगता है, जहां लंबे युद्ध के बाद भी हासिल कुछ भी नहीं हुआ। विदेशी युद्धों को अमेरिकी जनता दो ही नजरिए से देखती है। एक तो दूसरे विश्व युद्ध की तरह जो नैतिक रूप से सही था और निर्णायक जीत के साथ खत्म हुआ। दूसरा नजरिया है वियतनाम, जहां की लड़ाई से अमेरिका को कुछ नहीं मिला। इराक में घुसने से पहले बुश प्रशासन ने जनता को यह समझाने में काफी मेहनत की थी कि यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध जैसा होगा। जैसे जैसे इराक की लड़ाई वियतनाम जैसे लगने लगी, जनता खिलाफ हो गई। वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप को लेकर बहस उसकी मेरिट पर नहीं, बल्कि इस पर है कि जनता इस अभियान को कैसे पेश किया जाता है। जनता पसंद नहीं करेगी। ट्रंप प्रशासन की मुश्किल वेनेजुएला में ऑपरेशन और इराक में घुसपैठ में कई समानताएं दिखती है। अमेरिका एक विदेशी नेता पर हमला कर रहा है जिसकी वैधानिकता पर विवाद है, जिसके आतंकवादियों से कनेक्शन है, लेकिन इसकी वजह से स्थिति और बिगड़ सकती है। बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।